छांदोपनिषद प्रथम प्रपाठक तृतीय कुंड का चौथा प्रवाह। उद्गीत की उपासना व्यान के रूप में बता दिया था। उसी उद्गीत की उपासना या उसकी महत्ता के विषय में आगे बताते हैं। या वाक् सा ऋक् तस्मात् अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति। यह ऋक् तत्साम तस्मात् अप्राणन अनपानन साम गायति। यत् साम सह उद्गीतः तस्मात् अप्राणन अनपानन उद्गायति। या वाक् सा ऋक्, जो वाणी है वही ऋक् है, वही ऋग्वाणी है। जो वाक् है, कल वाणी की चर्चा हुई थी। वो वाणी कौन सी है? वाणी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? व्यान से, प्राण अपान की संधि से व्यान की उत्पत्ति हुई। माने दोनों की गति रुक जाती, प्राण अपान की गति रुक जाती, एक तीसरी गति बन जाती है, तीसरी शक्ति उत्पन्न हो जाती, जिससे वाणी उत्पन्न हुई थी। उस वाणी को ही ऋक् कह दिया। या वाक् स ऋक्, तो जो वाक् है वही ऋक् का तात्पर्य क्या है? वो ऋक् का आधार है। कौन? वाणी। वाणी ऋक् का मूल है, कारण है, आधार है। और इसलिए वो ऋक् वाणी का आधार, वाणी के आधारित होकर के ऋक् बोली जाती है। तस्मात् अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति। जब वाणी बोलते समय प्राण अपान की गति नहीं होती है, तो ऋक् को बोलते समय भी प्राण और अपान की गति नहीं होगी। इसलिए ऋक् को भी बिना प्राण लिए और बिना प्राण को छोड़े प्राणन और अपानन या अपानन प्यार किया। अप्राणन का मतलब अप्राणन, छोड़ते हुए, ना छोड़ते हुए, श्वास ना लेते हुए, माने प्राण मतलब श्वास लेना। और अनपान का क्या अर्थ किया? दोनों के लिए श्वास छोड़ते हुए। प्राण मतलब श्वास लेना और अप्राण मतलब श्वास ना लेते हुए, छोड़ते हुए बोलते। अनपानन मतलब श्वास ना छोड़ते हुए, अपान मतलब श्वास छोड़ना। कल रात को देखा था, जैसे इन्होंने अर्थ किया कि प्राण का अर्थ क्या है। प्राण का निर्वचन पीछे आया था। अंदर से बाहर को श्वास छोड़ना प्राण है, और बाहर से अंदर श्वास को खींचना ये अपान है। नारायण स्वामी ने स्वामी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में वैसा ही लिखा। तो शंकराचार्य को देखो, उन्होंने भी वैसा ही लिखा। फिर अन्य आचार्यों को देखा, अन्य वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनकी जो टीकाएं हैं, सब ने वैसे ही लिखा। अब इस पर भी सोचना पड़ेगा। प्राणेन जीवति, आज भी आएगा, प्राण से जीवित होते हैं। प्राण छोड़ना मतलब है मरना होता, छोड़ने को प्राण नहीं कहते। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया। ये अर्थ करने वाले, व्याख्यान करने वाले कर रहे हैं ऐसा, परंतु ऐसा कोई संकेत, शास्त्रीय संकेत ऐसा नहीं मिलता कि अंदर से बाहर श्वास निकालने को प्राण कहते हैं। बाहर से श्वास को अंदर लेना ये प्राण है, बाहर से अंदर को लेना अपान है, और अंदर से बाहर को छोड़ना यह प्राण है। ऐसा कहीं नहीं मिलता। इस पर विचार करना पड़ेगा। अगले दृष्टि में नहीं आया, और जबकि सबके सब आचार्य इसकी व्याख्या वैसे ही कर रहे हैं। अपान से जीवित रहता कहीं नहीं, कोई नहीं कहता। अपान तो छोड़ने योग्य होता है, चाहे ऊपर से छोड़ो, नीचे से छोड़ो। श्वास को लिया छोड़ा वो अपान, अधोमार्ग से छोड़ने तो भी वो अपान। बाहर से अंदर को जो लिया जाता है उसको अपान, शायद गति के कारण से ऐसा कहते। राघवेंद्र स्वामी ने ऐसे ही लिखा कि अधोमार्ग से श्वास हो, प्राण को छोड़ना ये अपान है, मतलब ऊपर से नीचे को जाना ये अपान है। तो हम जो श्वास लेते हैं वो भी ऊपर से नीचे को जाता है। उस गति को लेकर के शायद लिख रहे हूँ, परंतु प्राण से जीवित होते हैं हम। अपान को छोड़ के जीवित नहीं होते, श्वास को छोड़ के कोई जीवित होता। हमको जो उपयोगी वो तो ले लिया, और जो उसमें से जो व्यर्थ है उसको छोड़ दिया। तो लेने को प्राण कहते, छोड़ने को अपान कहते। यही व्यवहार से सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। और प्राण जीवती आदि वर्णन का एक उत्तर आया है, यहाँ भी अभी आएगा। अभी तो वही आगे लेके चलेंगे। अब उसका कोई आधार मिला तो फिर बताऊंगा।
तो वाणी को रिक कह दिया तो रिक बोलते समय भी प्राण अपान नहीं चलते। या रिक तत् साम, जो रिक है वो साम है, जो रिक है वो साम हो ही नहीं सकता, जो साम है वो रिक नहीं हो ही नहीं सकता। इसका तात्पर्य साम का आधार रिक है। ऋचत्यूढ़ सामा, ऋचा के ऊपर साम गान गाया जाता है, जिसके ऊपर गान चढ़ाते हैं, गान गाया जाता है, उसको रिक कहते हैं। जो गान है वो साम है। तो या रिक तत् साम, जो रिक है वो साम है, मतलब साम का आधार है। तस्मात्, तो साम को बोलते समय भी, गान करते समय भी अप्राणन अनपानन, ना प्राण लेते हुए ना प्राण छोड़ते हुए साम गायते, साम गान करता है। इसमें वाणी का व्यापार जो भी है सब के सब प्राणापान, सब जगह प्राणापान का काम रुक जाता है। यदि सामा सह उद्गीत है, जो साम है वो उद्गीत है। मतलब जो साम है वो उद्गीत कैसे हो सकता है? तो साम का आधार उद्गीत है, या साम का रस उद्गीत है, या साम उद्गीत का बोधक है। यहाँ आधार ना लेकर के उसका बोधक है, या उसका सार रस है। साम का रस उद्गीत पहले आया, और ये भी आया वाचः ऋक् रसः। वाणी का रस क्या है? ऋक् है। यहाँ पर जो वाक्य है वही ऋक् का तात्पर्य वही रस ही, उसका आधार। तो यत् साम सह उद्गीत तस्माद् अप्राणन अनपानन उद्गायति, जो मन प्राण लिए बिना, श्वास को छोड़े बिना वो उद्गीत का गान करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उद्गीत मतलब परमात्मा। तो परमात्मा वाणी का, ऋक् का, साम का, उद्गीत का, सबका आधार है, या इन सब से वो जानने योग्य है। ये इस मतलब इसका तात्पर्य है। वाणी हो, ऋक् हो, साम हो, उद्गीत हो, इन सब के द्वारा जानने योग्य पदार्थ है तो वो उद्गीत है, परमात्मा है। उन सबका आधार परमात्मा है, इन सब के द्वारा उपास्य परमात्मा है। इस प्रकार से जानना चाहिए। केवल वाणी या प्राण अपान की गति केवल बोलते समय ही नहीं, ऋगादियों को बोलते समय ही नहीं, अन्यत्र भी रुक जाती है। कहाँ कहाँ रुक जाती है बताते हैं। अतो यानि अन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथा अग्नेर मंथनम आजेः शरणम दृढ़स्य धनुषः आयमनम आप्राणन अनपानन तानि करोति ये तस्य हेतोः व्यानम एव उद्गीतम उपासीत। केवल वाणी के व्यापार में ही प्राण अपान नहीं रुकते, अन्यत्र भी। अतो यानी अन्यानि वीर्यवंती, जो बलयुक्त करने या बल से ताकत लगा कर, शक्ति लगा करके करने योग्य काम है, उन सब जगह वाणी वो प्राणापान रुक जाते। कोई भार उठाना है, श्वास लेते उस समय श्वास को रोक के करते। कुछ ज्यादा भार हो तो फिर उठाते। जो अपने शक्ति से ज्यादा सामर्थ्य का भार हो तो उसको उठाना पड़ेगा, तो क्या करते? पूरा श्वास लगा के, मुंह बंद करके, हाथों में शक्ति को भर के फिर उठाते। तो शक्ति भरना है मतलब श्वास को रोकना। श्वास प्रश्वास मतलब यंत्र का की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा और कहीं लग रही है तो उसको रोकना। तो बोलते समय भी बहुत बड़ी शक्ति लगती है, इसलिए श्वास प्रश्वास रुक जाता है। बट बक 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 नहीं बोलना, मेहनत जैसा शक्ति खर्च होती है, बिल नहीं लगता, इसलिए खूब बोलते रहते। बिजली खराब करते हैं तो बिल लगता, तो ध्यान देते, कुछ नहीं करता। इसमें कोई बिल नहीं लगता ना, परमात्मा को बिल लगाता नहीं। भार आदि उठाते समय श्वास प्रश्वास को रोक के ही किया जाता है। इसका मतलब जहां जहां पर श्वास प्रश्वास रोक के काम किया जाता है वो सब उन सब में शक्ति लगती है। तो बोलते समय शक्ति लगती है, बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। हमको पता नहीं लगता, हम जो बोल रहे हैं ना, हमको ऐसे ही लगा है अंदर है। ये स्वर यंत्र को ही ले, स्वर यंत्र कितने तेज से चलता है, एक क्षण में 1000 बार तक कंपन करता हो। हमारे बोलने गति के ऊपर 30-40 से लेकर के 1500 तक उसकी गति होती है। क्षण भर में, एक सेकंड में इतनी बार कंपन करता है। तो इतने तेज से यंत्र चलने के लिए कितना शक्ति लग रही होगी, और उसके पीछे कितने यंत्र चल रहे हैं, तब जाकर के एक एक वर्ण निकल रहा है। तो यानी वीर्यवंती कर्माणि, जो बलयुक्त कर्म है उन सब करते समय सब जगह ये प्राणापान रुक जाते हैं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं बलयुक्त कर्म कौन कौन से, जैसे अग्निमंथन करना। अग्निमंथन में उसमें ताकत लगता है, तो वहां भी श्वास को भर के शक्ति ला के किया था। यथा अग्नेर मंथनम आजेह शरणम, आजी माने भूमि, भूमि पर दौड़ना। ये प्रतियोगिता लग जाए, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, पूरी शक्ति लगा कर दौड़ेगा, तो भर कर शक्ति लगा कर दौड़ेगा। और आजी का था युद्ध भूमि भी है। युद्ध भूमि में एक एक कदम आगे बढ़ना, शत्रुओं को हराते हुए, वहां पर भी पूरी शक्ति लगाता, श्वास प्रश्वास कम चलता।
तो आजे है शरणम दृढ़स्य धनुषाः आयमनम, बड़े सख्त कठोर धनुष को जब खींचना होता है तब शक्ति लगानी पड़ती है, सब नहीं खींचा जाता। जब शिव धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को किसने चलाया? राम ने। बहुत सारे राजा लोग आए, उठा ही नहीं पाए, उठाए तो प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाए। ऐसा ही द्रौपदी के स्वयंवरण में भी बहुत सारे लोग आए, दुर्योधन भी आया, वो भी नहीं उठा पाया। कर्ण भी आया, वो उठा तो दिया परंतु प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया, नहीं उसको तो अवसर नहीं दिया। ये तो शूद्र है, भले किसी राज्य का राजा बना, उसको तो कोई गया पर उसको अवसर नहीं दिया, वहाँ भी अपमानित होना पड़ा उसको। तो अर्जुन के अलावा कोई ना उठा पाया, उठाया तो प्रत्यंचा चढ़ा करके फिर इसको खींच के मछली को मार देना, नीचे देखते ऊपर मारना, ये शक्ति लगती है। आजकल के धनुर्विद्या के जो अभ्यास करते हैं ना, वो व्यायाम करते हैं, भुजाओं में ताकत चाहिए, नहीं तो खींचेगा ही, जहाँ पहुँचना जिस तेजी से वहाँ तक जाएगा नहीं। तो आजे शरणम दृढ़स्य धनुषाः आयमनम, इन सारे इत्यादि कर्मों में, वीर्यवंत कर्मों में, वीर्यवान कर्मों में अप्राणन अनपानन ताने करोति, इन कर्मों को, वीर्यवान कर्मों को करते हैं। तस्य हेतु, इसलिए ये व्यान कर्म भी, दोनों कर्म रुक गए, व्यान और प्राण और अपान रुक गए, फिर व्यान उत्पन्न हुआ। तो ये सब के सब व्यान से चलते हैं, चाहे उच्चारण का वाणी काम हो, चाहे ये बलयुक्त कर्म हो, इन सब में व्यान का काम है, इसलिए वो रुक जाते प्राणापान। तस्य हेतु हो व्यानम एवं व्यान ही है। और उद्गीत का गान कर रहे हैं, ओंकार का जप कर रहे हैं, तो भी व्यान का ही काम चल रहा है, मतलब व्यान ही उद्गीत है। तो व्यानम एवं उद्गीत हम उपासित, तो व्यान को उद्गीत के रूप में उपासना करो। इसका तात्पर्य उद्गीत का आधार, उद्गीत का मूल कारण व्यान है। परमात्मा की उपासना करना हो तो भी व्यान है, प्राणापान रोक लेना। उद्गीत में और क्या क्या आते हैं? अभी तक तो उद्गीत समस्त पद को लेकर के कहा है, समस्त पद में कोई समास नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न अक्षर उद्गीत एक शब्द पद के रूप में व्याख्यान किया। अब उसमें विद्यमान अलग अलग अक्षर को लेकर व्याख्यान करते। अथ खलु उद्गीताक्षराणि उपासिता, अभी तक तो उद्गीत ही उपासना किया, उद्गीत शब्द उद्गीत पद की उपासना किया, अब उसमें विद्यमान अक्षरों की उपासना कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं। अथ खलु उद्गीताक्षराणि उपासिता उद्गीता इति प्राणः एव उत का मतलब क्या है? ये प्राण है। क्यों? प्राणे नहीं उत्तिष्ठति, प्राण से ही सब खड़े होते हैं, प्राण से ही सब खड़े होते, माने प्राण को छोड़ देने से खड़े हो जाते, श्वास को छोड़ने से खड़े हो जाते। खड़े होने का तात्पर्य शरीर के अंदर खड़े होने की सामर्थ्य, शक्ति, जीवित रहना। सजीव व्यक्ति यही खड़ा हो सकता है, लाश नहीं, शव नहीं। तो प्राण एव उत, क्योंकि प्राणेन ही क्योंकि प्राणेन उत्तिष्ठति, प्राण से ही खड़ा होता, प्राण से ही जीवित होता। अब प्राण का मतलब अंदर से बाहर निकालने को प्राण कहते। अनिधि अर्थात अंदर से नासिका या मुंह से श्वास को बाहर निकाल देना, प्राण छोड़ के खड़े हो जाओ। तो प्राण बाहर जाने मतलब मरना है, जीवित रहना नहीं। जबकि प्राण का अर्थ जीवित होना, जहाँ उत्तिष्ठ तात्पर्य जीवित होना ही है। उत्तिष्ठ कर्म का लक्षण है, उपलक्षण है। ये सभी कर्म प्राण से ही होते, माने जीवन होता। प्राणेन ही उत्तिष्ठति। और वाक गी, ये उद्गीत में जो गी है वो क्या है? ये वाणी है। गी का अर्थ है वाणी। गी गिरो गिरा, छोटे लोग गिर एक शब्द है, स्वरूप चलता गी गिरो गिरा आदि। तो प्रथमा में जो गी है उसमें रेफ करो करके गी ले लिया, उद्गीत में गी का अर्थ गी ही ले लिया, गिर। तो गी वाक, क्यों वाणी को गी क्यों बोलते? वाचो ही गिरह इत्याचक्षण के वाणी को गिर बोलते आचार्यो आचक्षते। और अन्नम थम, उद्गीत थम में जो थम है, थम का अर्थ क्या है? अन्न। अन्नम थम, क्यों? अन्नेन ही इदम सर्वम स्थितम। अन्न को क्यों कहा? उद्गीत में था है, था मतलब था धातु, था धातु को था ले लिया। हितम, अन्न में ही सब स्थित है, अन्न में ही सब प्रतिष्ठित है। अन्न नहीं है तो एक दिन में लगेगा, अन्न में नहीं हो क्या होता? सारे के सारे प्राणी अन्न में लगे, खाना ही नहीं। भोग्य पदार्थ सब, पानी, खाने पीने का हर पदार्थ, वायु भी आ जाएगा, और वायु का अलग देते हैं, स्वास्थ्य वाला। तो भोग्य पदार्थ एक दिन बंद कर दें, फिर बंद रखें।
तो सारे सारे उसी में स्थित हैं। तो था से स्थित अर्थ लिया, जो जो स्थित है वो सब थम का अर्थ है। तो उद्गीत का क्या क्या अर्थ लिया? उत गी था 3 भाग हो गए। तो क्या क्या अर्थ लिया? प्राण, वाणी और अन्न। प्राण को उद कहा क्योंकि शरीर के अंदर प्राण की उत्कृष्टता है, और वाणी को गी कहा तो उसका नाम ही है गी। गी और था अन्न है क्योंकि सब उसमें स्थित है। प्राण से प्राणी ही लेना है या परमात्मा भी ले सकते हैं? परमात्मा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्राण उत है, माने परमात्मा उत है। सभी पदार्थों में उत्कृष्ट परमात्मा है, उससे बढ़कर का और कोई नहीं। शरीर के अस्तित्व में जिस प्रकार से प्राण जो भी मुख्य आधार होता है उसको प्राण कहते हैं। ये मेरा प्राण है, मतलब जो हमारे लिए जो सर्वाधिक जो सहयोगी है वो प्राण कहते हैं। व्यापारी के लिए व्यापार प्राण है, वो व्यापार नहीं तो उसका जीवन नहीं चलेगा, पैसा ही प्राण है उसका। तो शरीर में जैसे प्राण मुख्य है, उसके बिना शरीर रह नहीं सकते, इसी वो प्राण है। ऐसा ही संपूर्ण चराचर जगत का मूल आधार परमात्मा, इसी उसको प्राण कहते हैं। वो उत है, तो प्राण मतलब उत, और गी मतलब वाणी, तो वाणी मतलब वेद वाणी, उसका ज्ञान। और अन्न, अन्नम वै ब्रह्मा कहते ही हैं। अन्न का अर्थ भी ब्रह्म ही है क्योंकि वो संपूर्ण जगत को अति खाता है प्रलय अवस्था में। और आगे बताते हैं तो उद्गीत का तो पिछले प्रवाक से क्या पता लगा? परमात्मा और परमात्मा की वाणी पर चिंतन करना ही उद्गीत है। प्राण का मतलब अन्न का अर्थ परमात्मा ही लिया, गी माने उसकी वाणी, उसका ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान पर चिंतन निरंतर करते रहना, वही उद्गीत की उपासना। आगे कहते हैं जौ हो एवं उत, अब उत का अर्थ यहाँ क्या बता दिया? जू। अंतरिक्षम गी, अंतरिक्ष गी है। पृथ्वी अथम, अधम थम का मतलब पृथ्वी थम मिलाकर देते, पृथ्वी थम, थम घात पृथ्वी है। क्यों? सबके सब प्राणी। अब यहाँ कारण नहीं बताएंगे, कारण पद के पहले बता दिया, वही कारण सब में अनुवृत्त होता। थम पृथ्वी है क्योंकि इसमें सब स्थित होते हैं। सारे प्राणी पृथ्वी के ऊपर ही है या हवा में? बोलो, पृथ्वी ऊपर है या हवा में? समझ नहीं आ रहा? इस लोग में हद नहीं, हाँ बोलते रहो सुनते रहो, छोड़े। हाँ पृथ्वी में हो या आकाश में हो? हाँ ये बोलो फिर इधर देखते कौन श्लोक में था? उस लोग से इस लोक में उतरने का समय लगता, ऊपर थक है। तो पृथ्वी को थम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सब बैठते हैं, सब स्थित रहते हैं, सारे पदार्थ सबके सब प्राणी पृथ्वी में, इसको थम कह दिया। और जो उत, जू तो जू को उत कह दिया क्योंकि सबसे ऊपर है वो है? और अंतरिक्षम गी, अंतरिक्ष को, आकाश को गी का, जो लोग और पृथ्वी के बीच में जो भी खाली स्थान है सबको अंतरिक्ष कहते हैं। उसको गी क्यों कहा? क्योंकि वो आकाश वाणी का आधार है, आधार को भी वाणी कह दिया, गी मतलब वाणी है। आकाश को भी गी कह दिया क्योंकि वाणी का शब्द का आधार आकाश है, आकाश का गुण है वो। तो गुण गुणी में, आधार आधेय में, दोनों में अभेद व्यवहार होता है गौण रूप से। तो अभेद व्यवहार मान करके आधार को भी या गुणी को भी गुण कह दिया, शब्द कह दिया, गी कह दिया। जैसे गृहिणी को ही गृहम कह देते हैं, स्त्री को भी गृहम कहते हैं। शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में अनेकत्र स्त्री के लिए भी गृहम शब्द आया। क्यों? घर के व्यवहार का मूल आधार स्त्री होती है, तो इसलिए उसको भी स्त्री कह देते, गृहम कह देते, स्त्री को भी गृहम कह देते। तो वैसे ही शब्द और उसका जो गुणी आकाश, उसको भी शब्द कह दिया, गी कह दिया, वाक को गी कह दिया। तो जौ उत अंतरिक्षम गी, पृथ्वी हम। और तीसरा बताते हैं आदित्य एवं उत, आदित्य ही उत है, आदित्य सबसे ऊपर है इसलिए उसको उत कह दिया। और वायु गी, वायु जूलोक को उत कहा, और जूलोक में रहने वाला आदित्य, आदित्य माने सूर्य, सूर्य भी जूलोक में रहता इसलिए उसको उत कह दिया। और पीछे अंतरिक्ष को गी कहा, और अंतरिक्ष में रहने वाला जो वायु है उसको भी गी कह दिया। अब उसको वायु क्यों कहा, वो गी क्यों कहा? क्योंकि वाणी की उत्पत्ति में कारण वायु है। बोलते हैं वायु से, तो बोलते हैं कौन से वायु से बोलते हैं? अब यहाँ जैसे वर्ण आ रहा, व्यान, व्यान से ही वाणी की उत्पत्ति होती है, तो वो वायु है, तो वायु को ही गी कह दिया। अग्नि ही स्थम, अग्नि
अग्नि माने पृथ्वी लोक में विद्यमान जो देवता है वह है अग्नि। 3 लोकों को उद्गीत कहा, जुलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। और तीनों लोकों का जो देवता है उनको भी उद्गीत ही दिया। जुलोक का देवता नेतृत्व में क्या है? आदित्य। अंतरिक्ष लोक का देवता वायु, वायु है भी है, और विद्युत नहीं, इंद्र। और इंद्र का अर्थ हुआ विद्युत ही है, तो वहां है इंद्र। तो वायु और इंद्र, तो वायु यहाँ इंद्र को भी ले सकते हैं हम। इंद्र मतलब अग्नि, जो लोग अंतरिक्ष लोक की अग्नि को ही इंद्र कहते, विद्युत कहते, तो उसको भी हम ही कह सकते। क्यों? जठराग्नि से तो यहाँ वाणी की उत्पत्ति होती, वायु से जैसे वायु से वाणी की उत्पत्ति होती है, वायु को घी गई दिया, तो वायु को उत्पन्न करने वाला, वायु को प्रेरित करने वाला कौन है? अग्नि है। तो अग्नि इंद्र को भी, उदरस्थ अग्नि को घी कह सकते हैं। तो उदरस्थ मतलब उदर पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक की प्रतिनिधि है शरीर में, पिंड में। और पृथ्वी लोक का देवता, पृथ्वी लोक का देवता अग्नि। तो पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है। 3 लोक 3 देवता, 3 लोकों में सब पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे 3 देवताओं में सब देवता आ जाते हैं। 3 लोक मतलब सब पदार्थ, 3 देवता तात्पर्य सभी देवता की उपासना उद्गीत से हो जाती है। तो इस प्रकार से उद्गीत की महिमा बता करके, उद्गीत नाम इतना बड़ा महत्व है। जैसे ओम में सब नाम आ जाते हैं, वैसे उद्गीत में भी सब आ जाते हैं। तो इस रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए विचार करते हुए। इतना ही नहीं, सामवेद एव उत, सामवेद उत है क्योंकि ये उपासना का वेद है। आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या सदा उपरा विद्या कहलाती है, उत्कृष्ट विद्या कहलाती है, फिर सब अपरा विद्या है। तो सामवेद में उपासना विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, से वो उत है। और यजुर्वेद गी, यजुर्वेद गी है, मतलब वो वाणी है, वाणी के स्थान है। क्यों? यजुर्वेद कर्मकांड है, अकर्मकांड मात्र बोलना पड़ता है, उपासना बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर चलता। ऋग्वेद विज्ञान कांड है, वो ज्ञान कांड है, वहाँ भी वाणी की बोलने की आवश्यकता नहीं, पर कर्म में तो बोलना पड़ता है, बोलना ही कर्म है। तो यजुर्वेद कर्मकांड वेद है, इसलिए ये इसमें बोलना पड़ता है, इसको घी कह दिया। यजुर्वेदो घी, ऋग्वेद स्थम, ऋग्वेद स्था है, माने ये सब ज्ञान विज्ञान का आधार है, स्थिति इसी में ही है, ऋग्वेद में ही है। सब ज्ञान विज्ञान मनुष्य को जो भी चाहिए, सारा ज्ञान विज्ञान ऋग्वेद में है, इसलिए स्था कह दिया। जैसे पृथ्वी सबका आधार है, वैसे ही आधार क्या है? ऋग्वेद है। पृथ्वी स्थान ही है, माने परमात्मा की वाणी में प्रवेश करना है, परमात्मा को जानना है, तो सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ना पड़ता है। तो आरंभ यहीं से, जैसे अंतरिक्ष में जाना है सबसे पहले पृथ्वी से यात्रा शुरू हो जाती है, वैसे ज्ञान यात्रा भी ऋग्वेद से शुरू हो जाती है और सामवेद पर समाप्त हो जाती है, उपासना पर समाप्त। तो इस प्रकार से सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन तीनों वेदों का भी आधार उद्गीत है, या इन तीनों का सार उद्गीत है। तो इस प्रकार से समझता हुआ उद्गीत की जो उपासना करता है, दुग्धे अस्मै वाक, ये वाणी, दोहम यो वाचा दोहा, अन्नवान अन्नादो होती। तो इस प्रकार से उद्गीत की उपासना करने वाले का प्रयोजन क्या है, यह बताते हैं। वाचा दोहा अन्नवान अन्नादो होती, या एतानि एवं विद्वान उद्गीताक्षराणि उपासते उद्गीतो इति। तो यह वाचा जो वाणी को, दोहा दूने वाला, जो वाचा दोहा जो वाणी का दोहन करने वाला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह वाणी से जो बता दिया कि वाणी की उत्पत्ति हुई, वाणी से फिर ये सब निकले। तो इस प्रकार से वाणी का उपासना करने वाला, चिंतन करने वाला सब कुछ दोहन करता है ज्ञान का। तो इस प्रकार वाणी का दोहन करने वाला, उसको क्या फल मिलता है? अस्मै वाक दोहम, वाणी स्वयं उसके लिए दोहन करती है। अस्मै उसके लिए, दुग्धा के लिए, वाक दोहम दुग्धे, दोह का दोहन करती है, वाक दोहम दुग्धे। इस प्रकार से ब्रह्म का जो विचार करता है, सब अर्थों का ज्ञान उसको हो जाता। वाणी स्वयं अपना स्वरूप प्रकट कर देती है, ज्ञान स्वयं उसके प्रत्यक्ष हो जाता। वाक अस्मै दोहम दुग्धे, वाणी उसके लिए संपूर्ण से अर्थ का दोहन कर लेती है। यह वाचा दोहा, यही वाणी का दोह है, वाणी का सार है।
यही उपासना है। यह उद्गीताक्षराणि, यह एतानि उद्गीताक्षराणि, जो इस प्रकार से इन उद्गीत अक्षरों को उद्गीता, इन 3 उद्गीत अक्षरों को एवं विद्वान, जो इस प्रकार से जानता है उद्गीत अक्षरों को, उपासते जान करके उपासना करता है, वो अन्नवान भवति, बस अन्न मिल जाता है उसको। अरे ये आने तो कुछ भी काम करके अन्न कमा लेता। तीनों लोक, तीनों वेद, इस प्रकार से, और तीनों लोगों के सब देवताओं को जान करके मंथन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, ध्यान करते 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 वही अंत में अन्न मिल जाता। ये ब्रह्म बता दिया। ये यदि यहाँ पर अन्न का अर्थ यही अन्न ही लेना है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रलोभन उपासना, किस प्रकार से उद्गीत की उपासना करोगे को अन्न मिलेगा। कोई दवाई कड़वी है, बच्चा खा नहीं रहा है, इसको खा लो, इसे खाने के बाद लड्डू दे देंगे, या गुड़ दे देंगे, चीनी दे देंगे, बोलते बोल के तो दवाई खिला देते हैं, फिर बाद में ताकत दे देंगे। तो वैसा ही वो उद्गीत की उपासना करो तो तुमको अन्न मिलेगा। एक प्रलोभन है, पर ऐसा प्रलोभन नहीं। अन्न का मतलब यहाँ परमात्मा। इस प्रकार की जो उद्गीत की उपासना करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के आनंद को भोगने वाला हो जाता है। वह है अन्न वहां पर। ये खाने पीने आगे अन्न तो कुछ भी काम करके आदमी अन्न कमा लेता है, ये लौकिक अन्न नहीं। वो तो परमात्मा के आनंद रूपी अन्न को प्राप्त कर लेता है। तो ये एवं विद्वान उपास, इस प्रकार से उद्गीत की जो उपासना करता है अन्नवान, वो अन्नवान हो जाता है। यहाँ मधु पर प्राचुर्य अर्थ में अत्यधिक परमात्मा के आनंद को भोगने वाला हो जाता है। अन्नादा है, इस प्रकार से वो परमात्मा के अन्न को खाने वाला बन जाता है, मैंने अनुभव करने वाला हो जाता है। अन्नादा भवति।